तो ये हमारा स्लाइड आ गया। अब तो हम जब इसको देखते हैं तो हम लास्ट कर रहे थे कंपैरिजन बिटवीन दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत। उसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हैं या यूनिक है जो बाकी जगह नहीं है। जी। तो ऑरा वाला पार्ट हमने कर लिया था। तीनों की ऑरा जो है उसके हिसाब से। मैंने इसमें क्या चीज देखी थी जो मैं कह रहा था ये। हाँ, जो इसमें हम ले लेते हैं वायु तत्व। ये रहा। इसमें आता है धनुष प्लस बाण प्लस तरकश। अब ये कहां पर होल्ड होता है, ये कहां पर होल्ड होता है और ये कहां पर होल्ड होता है। शोल्डर पे ही होता है। ये शोल्डर हो गया। हम्म। राइट। धनुष हैंड। लेफ्ट हैंड। हम्म। बाण राइट हैंड। अगर एम्बी डेक्स्ट्रस होगा तो दोनों हाथों में से किसी में भी पकड़ के वो चला सकता है। जी। तो ये तीन पॉइंट मिलाकर जो है वो एक डोमेन क्रिएट हो रही है। अब हमारे पास में जो है लक्ष्मी प्लस वायु, ये दो पार्ट थे। तो हम इसका जब बीज मंत्र बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वायु तत्व के तौर पर, जो हम्म। जैसे पवन को भी वायु कहते हैं, हम्म। तो विच इज ए वाइबल टर्म, क्योंकि बीज मंत्र बनाना है तो उसके तौर पे जी। वो हमारे को आइडेंटिफाई करना होगा। तो सो हम लव टर्म यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। हम्म। क्योंकि जो पुराना लैंग्वेज टर्म है उसमें उसका बीज मंत्र का क्या बेसिस बनता है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। फिर इसमें जो है लक्ष्मी एवं श्री
तमशी, इन तीनों से कंबाइंड करने के बाद, और धनुष, ध न व, बाण, ब की बजाय व ले लिया, व हो गया तो ण, और आ की मात्रा से ह, ह प्लस ण, धनुष, बाण, तरकश, तरकश, प्लस त प्लस र, साइलेंट कर लेते हैं तो मेरे पास अल्फाबेट आ गए। ध न व, ह, ण, त, र, प, ल, व। वो काट देता हूँ। लक्ष्मी में ल आ जाता है तो ल भी काट देता हूँ। तो एक पड़ गया मेरा प और त, प और त, र हो गया लास्ट में तो ये बन गया ल शक्ष मेरी। और विसर्ग से ह कवर हो गया। ड़, पत्व, ण, पत, नव। ण पहले ले लीजिए या बाद में ले लीजिए। चलो उसको हम प, त, न, व, ण, लक्ष्मी। इसको लीजिए वायु तत्व के लिए। हम्म, वायु तत्व थ्रोट चक्र। जी। हम्म, कीजिए स्कैन करके देखिए। हाँ, एयर एनर्जी मतलब एयर जैसे स्प्रेडिंग टाइप को, वो उस टाइप हाँ, का। इससे गला क्लीन करेंगे। हम्म। मतलब इसका जो डोमेन फंक्शनिंग होगा वो जो एयर एलिमेंट का है, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, ये दोनों इससे क्लीन होंगे। फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन के हिसाब से फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, ओके। गला हो गया, हम्म। और लंग्स हो गए। तो ये लक्ष्मी, त्वमश्री और तमशी तीनों के साथ ये
वाइब्रेट कर रहा है। हम्म, तो हम ब्रेन का जब एरिया लेकर चलेंगे तो फ्रंटल कॉर्टेक्स को लेकर चलेंगे। जी। गले हम्म। में थ्रोट चक्र हो गया। तो हम्म। थायराइड और पैराथायराइड जो है वो, सो ये हो गया हेड, ये हो गया नेक, और ये हो हम्म, गया टेल। जी। अब इन तीनों जनों जगह पर इसको चला कर देखिए। मेरे थ्रोट जी। चक्रा पर इसको चलाना है अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स के तौर पे, इसी बीज मंत्र से क्लीन करना है, और लंग्स को हम्म। क्लीन करना है। बिफोर एंड आफ्टर स्कैन करके देखिए क्या फर्क पड़ता है। आपको भी देना है ये मुझे उठा के? अब मेरा ही कर दीजिए, मतलब स्कैन जी। करने के लिए आप अपने को कर लीजिए, चाहे मुझे कर लीजिए, जो भी कन्वीनियंट लगता है। हम्म, जी सर। मेरा कैसे एकदम से ना आप? नाभि जी। के हिसाब से, मतलब लंग्स और नाभि के बीच में ऐसे हो रहा था जैसे कोई हारमोनियम बजा रहा हो, यूं ऐसे करके। आरती कह रही है, एक दफा मेरे को भी स्कैन करके देखो जरा। जी।
सीधे लेटो फिर। क्लीन एंड एनर्जी भी करना हाँ जी। है। जी जी। क्या फर्क? दर्द में फर्क हुआ नहीं? फर्क हो गया। आरती को पेट में दर्द हो रहा था,
स्कैन में क्या दिखा आपको? बिफोर क्लीनिंग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब मुझे ब्राइट लगा एज कंपेयर टू द थायराइड, पैराथायराइड एंड लॉन्ग्स। राइट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब आगे का हिस्सा जो है वो ब्राइट लगा उसकी एज तरफ। कंपेयर टू द। अच्छा, ये जो है ये एयर एलिमेंट किसी भी तरीके के पेन पर भी काम करता है, वायु तत्व, हाँ, आप बोले थे एक बार कि जहाँ है पे ना? पेन तो हो तो। एक तो पेन वाला डोमेन आ गया, फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स हम्म। एंड फाइन मोटर स्किल्स, ये इसमें ब्राइटनेस आ गई बिफोर एंड आफ्टर हीलिंग में। अरे मैं कोई इन, स्किन। सो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, स्किन। ये भी मतलब हाथ का जो मूवमेंट जो है वो भी इससे कनेक्टेड है। हाँ, जी। ठीक है। और हम्म। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? वायु कान के लिए लिखा हुआ है इसमें, राइट साइड में देवी भागवत के अंदर। हम्म। तो कान इसकी डोमेन नहीं है। नो। ठीक है। तो एक तो ये वाला पार्ट था, और इधर की तरफ वायु कहाँ लिखा है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, वसु, कुबेर, प्रज्ञापति, अग्नि, संध्या। हाँ, दोनों तरफ ही वायु कान, और धनुष बाण तरकश, ऐसे करके लिखा हुआ है। हम्म। तो ये वाला पार्ट जो है मुझे इसमें कनेक्ट नहीं कर रहा। वायु तत्व का कनेक्शन जो है वो स्किन से होता है, स्किन स्किन से, जी। हैंड इस तरीके से। हम्म। हम्म। तो वो वाला पार्ट इसमें कहीं नहीं लिखा, तो ये वाले पार्ट को हम क्रॉस चेक करेंगे इन फ्यूचर, कहीं और किसी जगह कोई ऐसा पार्ट हमें मिल जाए, सो विच कैन हेल्प अस रिजॉल्व। ठीक है ना? यहाँ पर लिखा है वायु कान धनुष बाण और तरकश, और यहाँ लिखा है वायु कान धनुष बाण और तरकश, ये दोनों जगह कॉमन है, देवी भागवत में भी और दुर्गा सप्तशती में भी। सो ये हो गया हमारा, हमने ब्रह्मा जी, लास्ट टाइम हमने रुद्र शिर करके ब्रह्मा जी को कवर करा था ना। जी। तो ये तेज वाला पार्ट तो समझ में आ गया। ये तेज को तीन पार्ट में बाइफरगेट कर रहे हैं। हम्म। एक सत्वगुण जो महासती, नहीं ये ब्रह्मा जी हो गए लक्ष्मी के हिसाब से, और इनका लाल रंग का तेज कह रहे हैं ये, जी। और एक चांदी के समान सिल्वर कलर, और एक ब्लू कलर। ब्लू। हम्म। तो एक डोमेन सत रज और तम के बेसिस पे चलेगा, तो ये सत हो गया महासरस्वती, और ये रज हो गया महालक्ष्मी, और ये महासती। तो ये हमारे इनके कलर हो गए। तो मैं अगर मान लीजिए लक्ष्मी और रुद्रशिर, रुद्रशिर हो गया द्वश्री, इन दोनों का बीज मंत्र कनेक्ट करूं तो द्वलक्षमरी। इसका कलर रेड होना चाहिए, इसका मतलब ये बैठता है। हम्म। जी। ठीक है जी। तमशी और शंकर,
गौतम, शिव और शंकर। ये बन गया अंक त म श्री। इसका कलर हो गया सिल्वर। चलो। और परम श्री विष्णु णश्वी। ण ओम श्री। इसका कलर हो गया ब्लू। ठीक है जी। जी। और ये रेलेवेंट भी है बिकॉज शिव जी के लिए बोला जाता है ना, वो कर्पूर गौरम करुणावतारम हम्म। संसार जी। सारम। तो वो कपूर का वाइटिश कलर होता है, तो सिल्वर से उसको कनेक्ट कर लिया। सो दैट वे इट मेक सेंस। इसका यूसेज क्या हो सकता है? ऑरा कलर, इसको तो मेरे ख्याल से तो इसको यही बोलना चाहिए कि ये जब बीज मंत्र हम इस तरह से बनाएंगे तो हम्म। ये हमारे को ऑरा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी अगर किसी को आती है तो वो ऑरा कलर देखने में आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड। सो लक्ष्य, लक्ष्मी रुद्र सिर। ये हो गया हमारा ब्रह्मा जी वाला रेड। फिर शंकर जी वाला जो है वो हो गया अंक। ये हो गया सिल्वर। ये हो गया आपका ब्लू। अब ये तीनों को कंबाइंड करके स्कैन करके देखिए, और ये रिक्वेस्ट करिए कि जब भी मुझे किसी की ऑरा दिखनी हो तो हम्म। उसमें आप मुझे हेल्प करें। जी। और ये सोल सीट पे डालिए, तो सोल सीट से आपके हम्म। दोनों आंखों को, तो थर्ड आई पॉइंट हो जाता है सोल सीट। जी। ऑरा तो आप आंख बंद करके देखते हैं ना, आंख खोल कर नहीं देखते। तो रिक्वेस्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं आंख खोलकर और आंख बंद करके ऑरा को देख सकूं, ऐसा मुझे ब्लेस करिए। तो जब आप इनको स्कैन करें तो देखिए क्या पता चलता है।
कलर्स ही दिखाई दे रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कलर? कलर्स। क्या चीज? कलर मतलब कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर मतलब कलर्स। ब्राइट हुए, मतलब कलर्स का देखना इम्प्रोवाइज हुआ, वो मेरा मतलब था ऑब्जेक्टिव। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब आंख धो धो के फिर की कुछ चीज को देखते हैं, सेम चीज को जैसे दिखाई देता है कि समथिंग क्लीन अप लाइक दैट वे। राइट। उसी टाइप का पिक्चर दिखाई देता और दूसरा चीज क्या करना है, इसमें जो कलर भी है ना, रेड वाले को है। जी। गोल्डन रेड बोलना है, सिल्वर वाले को गोल्डन सिल्वर बोलना है, और ब्लू वाले को गोल्डन ब्लू बोलना है। हम्म। तो जी। वो एक बेटर एस्पेक्ट होगा, बिकॉज हमारी कोई हीलिंग क्लीनिंग कर देता है तो हमारे अंदर से गोल्डन कलर निकल आता है। ये तो पूरी दुनिया के सोर्स कोड है, तो इनके जी। में गोल्डन कलर क्यों नहीं होगा? हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ ना? तो जी। बस ये रिक्वेस्ट करना है कि हम बिफोर एंड आफ्टर जो है किसी का भी हीलिंग क्लीनिंग करें, कोई भी पार्टिकल जिसको कि भी आपको लगता है, उसमें हम आंख खोल करके और आंख बंद करके ऑरा देखने में हमें कन्वीनियंस होती चली जाए, जी। विच इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द रोल प्ले। ठीक है जी। सर स्क्रीन शॉट। ओके, मैं ले लूंगी। वो जो आप वीडियो देखेंगे ना, इसमें एक्चुअली जी। बहुत सारे हो ठीक है। जाएंगे, तो वो मुझे बार बार बंद नो करना इट्स, पड़ेगा, बार बार चालू करना पड़ेगा। सो एज अ नो इट्स रिजल्ट वो, ओके। मैं पहले हम्म। सोच भी रहा था क्योंकि मुझे भी कैप्चर करना था, तो मुझे यही लगा कि मुझे पहले वीडियो बनाकर ही इस पूरे प्रोसेस को देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया। अच्छा, एक मैंने जो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये जो लिखा हुआ है, ये शत, ये रज्ञ, और ये तम, तो जब मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूं तो मेरे पास आ जाता है एक डोमेन श, एक त, एक र, एक ज्ञ, और एक म। ज्ञ जो है वो ग और या दो डोमेन में बढ़ जाता है। तो इन अ वे इसको मैं अगर लिखूंगा तो आई कैन राइट लाइक दिस। सो ये दो चक्र हो गए। इसको लिखूंगा तो एक चक्र हो गया, तीन। इसको लिखूंगा तो एक चक्र हो गया, चार। इसको लिखूंगा तो ये अर्थ एलिमेंट भी है और फायर एलिमेंट भी है, तो ये दो चक्र हो गए। जी। तो इसको लिखूंगा तो एक चक्र हो गया। सो दो, हम्म। तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सात चक्र का सिस्टम है, सतरज और तम के तौर पे। तो जब हम्म। मैं इस आधार पे इसको क्रिएट करता हूं, तो ये स्काई डोमेन जो है, जी। इसका रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है म से। और एयर एलिमेंट का डोमेन हमें मिलता है त से। जी। फायर एज इट इज आ गया, और अर्थ एलिमेंट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमारे को ग से।
तो जब मैं मन, आत्मा, काल, दिशा, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ऐसे करके जब मैं देखता हूं, तो ये ग से कवर हो गया, ये र से कवर हो गया, ये य से कवर हो गया, इसलिए ग और य ज्ञ करके आ गया। और हम्म ये एयर जो है ये त में आ गया, हम्म स्काई में म आ गया, म- हम्म डायरेक्शन में त आ गया, ये मिसिंग है। हम्म वरना अगर मैं इसको देखूंगा तो ये श अच्छा, और क्ष से आ जाएगा, अच्छा, हम्म और म है। हम्म तो ये जी। यहाँ पर जो डोमेन है वो 7 = 9 वाले तरीके से आ रहा है। ये यहाँ पर डुअल रिप्रेजेंटेशन है। हम्म और ये जो डुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये डिजाइन का वो है, ब्यूटी। हमें ये पता चल रहा है कि कुछ चीजें को एग्जिस्ट कर रही हैं। अब को एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका कैसे मैं मतलब एग्जांपल दूंगा। गॉस ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी, ये तीनों में ओवरलैपिंग है। हम्म जी। तभी आपके बॉडी का डिजाइन आएगा ना। अदरवाइज, हम्म जैसे एक रोबोट की हाँ बॉडी देखते हैं और अपनी बॉडी के तौर पे जब देखते हैं तो एक डिफरेंस होता है ना, फिनिश कट जो डिफरेंस होता है। जी। हम्म तो जब हम एक ह्यूमन डोमेन को क्रिएट कर रहे थे, तो क्रिएटर ने हमारे डिजाइन के अंदर जो है ये सत, रज और तम करके डाला था। तो ये ऐसे करके था ये। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ। जी। तो ये जो जिस तरीके से ये पूरी बाइंडिंग हुई थी, इसी बाइंडिंग को जब इसमें डाला गया तो ये ज जो है वो ग और या में कन्वर्ट हो गया। सो एक ग और एक या। हम्म तो ये डिजाइन इस टाइप से हो गया। और 3 से 5 बन गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने श और क्ष को बीच में कर दिया, तो जी। सत, तम, र, हम्म ग और य। हम्म, जी। सो लाइकवाइज मेरे 5 एलिमेंट्स का क्रिएशन हो गया 3 गुणों से, जिसको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। हम्म उसके बाद हम्म 5 एलिमेंट्स कैसे क्रिएट हुए, वो ये स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। मेरे पास सबसे पहले एक डॉट था जिसको मैंने महालक्ष्मी बोला, कि हम्म, आज जो है महालक्ष्मी का मन हुआ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं तो अकेली हूँ, मुझे कंपनी चाहिए, तो आई नीड सिस्टर्स टू स्पीक। तो उन्होंने जो है वो महा सरस्वती और महासती ऐसे करके 2 फॉर्म बनाए। तो वो जी। एक फॉर्म जो थी, जो नल फॉर्म थी, नल फॉर्म ने 3 फॉर्म क्रिएट करी और तीसरी में खुद एंट्री कर ली। हम्म जी। अब ये 3 से 5 तत्व बने। तो ये 5 तत्व हम्म ऐसे बन गए कि ये ज नहीं था, ये ज्ञ था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। जी। अल्फाबेटिकल एम्बिगिटी जो थी, उसकी वजह हम्म से मॉडल का जो डिजाइन पार्ट था वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो कुछ चीजें कंबाइंड फॉर्म में हैं, कुछ चीजें अलग अलग हैं। दैट्स द रीजन। तो हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे दिस इज द डार्क इंफॉर्मेशन पार्ट। तो हमारे लिए डार्क इंफॉर्मेशन क्या था? जो है वो हमारे टेक्स्ट में ज्ञ का रिप्लेसमेंट था।
बट हम्म। ये यूनिफॉर्म था या इन पार्ट्स था या ट्रेडिशनल संस्कृत सिस्टम के अंदर था, वो बहुत सारी जगह चेक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा स त र ज त म, जी। और यहां मैंने लिख दिया श त र य त म। इन दोनों को हम्म। स्कैन करके देखिए किस में आपको एनर्जी ज्यादा लग रही है। नीचे वाले बॉटम में। ठीक है, अब हम्म। थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर दीजिए, केवल इन पांच को देखिए। मतलब हमारे पास इसको हाइड कर दीजिए हम्म। और हम्म। इसको देखिए। तो दिस वर्सेस दिस, नीचे भी। इसमें एनर्जी ज्यादा आ रही है, नीचे में। नीचे में आ रही है। अब नीचे में जो मेरा मानना था वो ये था कि ये य और ज्ञ, ये दोनों मिल जाते हैं तो यज्ञ बन ही जाता है। हम्म। बट ये दोनों अलग अलग भी रहते हैं तो भी फायर एलिमेंट की डोमेन है। हम्म। अब सतरज और तम जो है उसमें सबसे स्ट्रांग जो है वो एनर्जी बॉडी की बात हो रही है, कि भाई जो जी। भी मेरी रजो हम्म। गुण जो है उसके तौर पे। अब रजोगुण इनवेरिएबली, रज हम एग के लिए भी टर्म यूज करते हैं, रज मेंसेस या पीरियड के लिए भी यूज करते हैं टर्म, वो फायर एलिमेंट का डिपिक्शन नहीं है। हम्म। अगर मुझे एनर्जी बॉडी बतानी है तो मैं या ज्ञ का प्रयोग करूंगा तभी पता चलेगा। जी। हम्म। फायर एलिमेंट है ना, तो फायर एलिमेंट को मैं उसको हम्म। मैनिफेस्ट करूं अर्थ एलिमेंट और प्लस फायर एलिमेंट, तो मैं कह सकता हूं भाई अर्थ के कोर में जो है वो फायर है। या मैं ये कह हम्म। सकता हूं कि फायर की अर्थ एलिमेंट की को एग्जिस्टेंस को ही आप सूर्य कहते हो। भाई सूर्य का हम्म। एलिमेंट तो अर्थ एलिमेंट है, हम्म। बट वो अर्थ एलिमेंट कहाँ दिख रहा है, वो तो आपको फायर दिख रही है। तो जी। मुझे अगर ज्ञा को ध्यान करना होगा हम्म। तो मेरे को उसमें हिडन फायर दिखेगी ना, ग के अंदर यह। तो अर्थ का जो कोर सेंटर है वो मॉल्टन स्टेट है ना, और सूर्य जी। का जो अपर स्टेट है वो वैसी है। हम्म। तो मेरे पास जब कोई चीज आई जो सन के जैसी थी तो उसमें जी। मुझे ज्ञा दिखाई दे रहा है। मेरे पास फायर आई तो भी मुझे यह दिखाई दे रहा है। अगर हम्म। मेरे पास मून आया तो मेरे को फायर के साथ में जो है वो वाटर दिखेगा, क्योंकि यहां पर फायर नहीं है ना, यहाँ पर केवल रिफ्लेक्शन है। हम्म। तो यहां पर जी। रस की उत्पत्ति हो रही है, रिफ्लेक्शन से रस है। हम्म। तो मैं सेलिशियल बॉडीज को लेकर चलूंगा तो एक वो बॉडीज होंगी जिसमें कि अंदर फायर होगी, एक वो बॉडीज होंगी जिनके बाहर फायर होगी, तीसरी वो बॉडी होंगी ना उसके अंदर फायर होगी ना बाहर, वो फायर डोरमेंट स्टेट है। तो जब जब कोई प्लैनेट किसी ऐसी डोमेन में गया जो डार्क एनर्जी की डोमेन कही गई जिसको, वहां जाके वो फायर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। तो मेरे पास ये ज और ज्ञा जो है ये डार्क इंफॉर्मेशन हो गया ना, दैट वे आई एम सेइंग। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया नहीं समझा पाया, कोई डाउट है तो बोल जी। दीजिए। नो। जी। तो हमारे यहाँ जो है ये टर्मिनोलॉजी में बहुत सारी चीजें ढूंढने के हिसाब से पड़ती हैं, ऐसा मैंने देखा। हम्म।
अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें यूनिक है। जैसे यहां पर ऑरा जो है वो यूनिक पार्ट है, इधर ऑरा वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है। ऑरा मतलब ऑरा दोनों जगह दे रखा है, कलर ऑफ द ऑरा इज मिसिंग। हम्म, ठीक। ठीक है, एक पार्ट हो गया। ये विष्णु भुजाओं के लिए यूज हुआ टर्म, और उनके पास में सुदर्शन चक्र है। हम्म, यहां पर विष्णु और चक्र है, कॉमन पार्ट हो गया। ब्रह्मा दो चरण, यहां ब्रह्मा जी जो हैं वो कमंडल, गंगा जी, और ब्रह्मा जी का कहीं कुछ और भी था शायद। यहां शंकर जी मुख हैं, ठीक। यहां शंकर जी गौरवर्ण मुख कमल है। हाँ, ये मैं गौरवर्ण इसलिए कह रहा था बिकॉज ये सिल्वर कलर से गोल्डन सिल्वर होगा ये। हम्म, हम्म, गौरवर्ण गोरा रंग जो है वो सिल्वर कलर का नहीं होता ना, इसलिए मैंने बोला जी। कि ये गोल्डन सिल्वर कलर का होगा अगर शिव जी के कलर की बात कर रहे हैं तो। शिव जी का हम्म, केवल गला ही नीला है, पूरा बॉडी जो है वो गोल्डन सिल्वर या जैसे गोरा रंग होता है उसके तौर पर वो यूज होता है। तो यहाँ पे भी मुख कमल है और यहाँ पर भी ये मुख है। हम्म, ठीक है जी। और इसमें ब्रह्मा जी को इन्होंने चरण बना दिया और विष्णु जी को भुजाएं बना दिया। सो हेड, नेक, टेल, तो इस तरीके से हेड रीजन को शिव बोल दिया गया, दोनों भुजाओं को विष्णु बोल दिया गया, और दोनों फीट को ये ब्रह्मा बोल दिया गया। तो ये कुछ इसमें एम्बिगिटी है, बिकॉज अगर मैं हेड, नेक और टेल लेकर चल रहा हूं हम्म, तो मेरा एक, मतलब मेरे हिसाब से जो एम्बिगिटी लगती है मेरे को वो ये है कि अगर मैं हेड रीजन की बात करूंगा तो टर्म रुद्र शिर है। शिर कह रहे हैं सर के लिए, हेड हेड रीजन के लिए। और ये रुद्र सर शिर टर्म जो है किसके लिए यूज हो रही है? ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा जी। ठीक है जी। हम्म, और प्लीज पार्डन मी, मतलब मैं क्योंकि क्लास के तौर पे हूं तो मैं वो जी और वो मिस कर जाता हूँ कभी कभी। ठीक है ना, तो सॉरी फॉर दैट। yeah, yes, नेक रीजन के लिए जब मैं बोलूंगा तो नेक रीजन जो है मैं अगर विष्णु को बोलूंगा और टेल रीजन जो है वो शिव को बोलूंगा तो भी ये एम्बिगिटी है, बिकॉज हम गायत्री महामृत्युंजय में जब ब्रह्मा को लेकर चलते हैं तो वो हम्म, गले में लेकर चलते हैं। जी। तो गला और हैंड्स, उसके बीच में कनेक्शन है, सेम एलिमेंट है। गले का और हम्म, हाथों का सेम एलिमेंट है। पैर जी। का एलिमेंट फायर एलिमेंट है। फायर। तो हैंड्स एयर एलिमेंट, थ्रोट एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट फीट, हेड रीजन शिव।
पर बुद्धि जो है वो हेड रीजन में रहती है। जी। बुद्धि के लिए बोला तो यही जाता है कि भाई वो उसका रिप्रेजेंटेशन हेड रीजन से आता है। अगर वो थ्रोट से आएगा हम्म। तो मतलब ये एम्बिगिटी पे हमें टाइम देना पड़ेगा, मतलब इट इज नॉट समथिंग जो बिल्कुल, क्योंकि वो डिजाइन में भी इसका फर्क आएगा। हम्म। जी। ठीक है। फिर ये यमराज हो गया सिर के बाल के लिए। तो यमराज सिर के बाल इधर, और यमराज केश और कालदंड। तो कालदंड अस्त्र शस्त्र के तौर पर यूज हो गया फायर एलिमेंट के हिसाब से। हम्म। सो हेयर इज फायर एलिमेंट। हम्म। हेयर क्या फायर एलिमेंट को मतलब इज रिलेटेड टू फायर हाँ, एलिमेंट। हेयर तो फायर फायर एलिमेंट होता है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, वीर्य, रोम, नख और स्नायु। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। रस, रक्त, अस्थि रह गया। अस्थि। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। रस, रक्त, अस्थि, मज्जा भी रह गया। मज्जा। पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ये 10 चीजें जो हैं जब हम भोजन करते हैं, वो मैंने आपको एक किताब बताई थी ना, क्या नाम था उसका, चिकित्सा चंद्रोदय, आयुर्वेद में। जी। हम्म। तो चिकित्सा चंद्रोदय में फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर ही ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। उसमें यहां तक लिखा है कि हम भोजन करके कितना रस बनाते हैं, उस रस के बाद उस रस के पकने से कितना रक्त बनता है, उस रक्त के पकने से कितनी अस्थि बनती है, उस अस्थि के पकने से कितना मांस बनता है, उस मांस के पकने से कितनी मज्जा, फिर कितना मेद, फिर ऐसे करके वीर्य, और जो इस पूरे प्रोसेस के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उससे रोम, नख और स्नायु। नख मतलब हम्म। नखून। जी। ठीक है। और ये बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग सा वो है स्ट्रक्चर, मतलब ये वीर्य हो गया, ये रज बन जाएगा अगर फीमेल बॉडी होगी तो। और ये हो गया षटकोण का श, ये हो गया क्षत्रिय वाला क्ष। सो अगर मैं अल्फाबेट प्लेस करूंगा, रक्त हो गया फायर एलिमेंट, रस हो गया वाटर एलिमेंट, तो ये र आ गया, ये य आ गया। फिर मज्जा बोन मैरो जो है, अस्थि या मज्जा में से कोई एक ह हो जाएगा। सो ह या वर ला, और श, श, स, अठावले वाला ल और क्ष। तो ऐसे करके 10 हो गए ना। तो ये 10 जो जी। है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हम्म। तो मतलब मुझे एक्यूरेट नहीं पता, बट ये 10 का जो बेस है, ये इंपॉर्टेंट बेस है। जी। और वो कल मैं चिकित्सा चंद्रों से, मुझे आप याद दिला दीजिएगा सुबह, तो मैं चिकित्सा चंद्रों से वो पेज मार्क करके शेयर भी कर दूंगा। ये अभी क्लास के बाद में उसको व्हाट्सएप कर दूंगा कि यहाँ पर
जैसे कहते नहीं है कि ये ब्लड डोनेट कर दो, कितना भी ब्लड डोनेट कर दो क्या फर्क पड़ता है, ये जी। फर्क पड़ता है। ये साइकिल के बाद की जो साइकिल है वो इम्पैक्ट हम्म। होती है। हम्म। शरीर की ऊर्जा ही कम होती है, क्योंकि ऊर्जा का मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो, उसका इस जी। काउंटर के ऊपर या फीमेल में इस काउंटर के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि ये हम्म। पूरा एक बैच प्रोसेस है प्रोडक्शन के तौर पे। अगर लेट से 3 हम्म। किलो आपने भोजन करा, तो उसमें से जो है वो 300 ग्राम मान लीजिए रस से रस पकेगा, हम्म। बाकी तो वो यूरिन और उसमें चला जाएगा, जी। पसीने में चला जाएगा। तो ऐसे करके आप रेशो प्रोपोर्शन के तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज हम्म। जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। तो अगर मैं इस हिसाब से बोलूंगा तो ये जो आपका अस्थि अगर ये हो गई, तो ये मज्जा हो गया, ये रक्त हो गया, ये वीर्य हो गया, ये रज के लिए हो गया, सो ये फास्टिंग करने से ये साइकिल रिसेट होता है फिर से? फास्टिंग करने से तो सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है कि वो डाइजेशन को स्पेस टाइम मिलता है। आप अगर हर समय खाते रहेंगे तो शरीर को, पूरे शरीर को स्वच्छ करने का टाइम कहाँ से मिलेगा। जी। भाई आप जूसर से जूस निकालते हैं, और आप सुबह से शाम तक जूस निकालते जाइए, तो एक टाइम के बाद मशीन जो है वो इतनी गंदी हो जाएगी कि वो जो है वो साफ जूस नहीं निकालेगी हम्म। ना। तो जी। उपवास या व्रत जिसको हम कहते हैं, उसका काम होता है वो टाइम स्पेस दे देता है बॉडी को क्लीन करने के हम्म। लिए। जी। बाकी क्या रोल प्ले, दैट आई डोंट नो, बिकॉज मैंने वो कौन सा एकादशी महात्म पढ़ रहा था, तो उसमें हम्म। कृष्ण ने भीम को बोला, तो भीम ने बोला, हम्म। कृष्ण तुम्हारी सारी बात ठीक है, उपवास रखना चाहिए, मुझे तो 2 गस्से के बीच में, मतलब खाता खाते खाते जो है हम्म। दो, जैसे मैंने एक बाइट ली उसको जब अच्छी तरह चबाया फिर दूसरी बाइट ली, बोले मुझे तो इतनी देर में भी भूख लगाती है, और तुम कह रहे हो कि मेरे को जो है वो पूरे टाइम भूखा रहना है। बोले देखो भीम, तो आप तो बड़े हो मेरे से, बट मैं ये बोलूंगा, एक दिन चाहे साल में व्रत रखो लेकिन व्रत जरूर रखो। तो ये एकादशी जो है, जो जून के महीने की जेठा एकादशी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उस एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं। हम्म। कि भाई उस जी। दिन तो भीम को भी व्रत रखना पड़ता है, जो हर समय खाता रहता है। और एकादशी का व्रत में क्या होता है, 24 घंटे कुछ नहीं खाया जाता। जी। तो मैंने तो बहुत रखे, मतलब जब 3-4 साल रख लिए तब फिर मैंने उसके बाद उद्यापन कर दिया, मैंने मेरे बस की नहीं है ये सब करना। बट प्रॉपर रखे, 5-7 साल रखे अच्छी तरीके से, ज्यादा ही रखे होंगे 5-7 हम्म। साल से भी। बट वो, क्योंकि जॉब वगैरह में इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। आपका जी। बॉस कहे बोले जी आज तो मैं व्रत कर रहा हूँ, बोले तू व्रत ही घर घर में बैठ। तो इसलिए जो है मैंने जितने करने थे उतने कर लिए थे, बट देन आई स्टॉप्ड ऑल दैट। तो ये जो अस्थि, रक्त, व से मेरे ख्याल से शायद मांस बनेगा, र से मेद, आई थिंक मेद बनेगा इससे, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि। ये मैं कल ही चेक करके बताऊं, मुझे एकदम से थोड़ा याद नहीं आ रहा। बट जी। ये ऑर्डर मैंने एक दफे काम करा था इस पे, तो वो लिखा हुआ है मेरे पास में, आई जस्ट हैव टू लुक फॉर इट अगेन। हम्म।
तो मैं ये कह रहा था कि ये जो लक्ष्मी और यमराज, तो ये यमराज ना कह के इनको ना यमराज्ञ कह दीजिए। ठीक है। तो अगर मैं अब इसको और इसको कंबाइंड करके कोई बीज मंत्र बनाऊंगा, तो मैं या तो ऐसे बनाऊंगा कि मैं इसको लिखूं ही यज्ञ और लक्ष्मी, या फिर मैं इसको लिखूंगा ज्ञ लक्ष्मी। क्योंकि य आ गया, ज्ञ आ गया, र आ गया, म आ गया, यस। तो मैं इसको ज्ञ लक्ष्मी लिखूंगा। तो हम श्री लिखूंगा अगर, तो मैंने यहाँ पे ज्ञ लिख दिया, ज्ञ, तो म आ गया, ठीक है। फिर मैंने ज्ञ लिख दिया, तमशी। सो मेरे पास तीन बीज मंत्र ये हो गए, और एक इनकी हम्म। दूसरी फॉर्म हो गई जिसमें यज्ञ लक्ष्मी, ये हो गया यज्ञ त्वमसि, और ये बन गया तीसरा यज्ञ तमसि, तमश्री। इन तीनों की कंबाइंड फॉर्म को स्कैन करके देखिए, और इसको आपने स्कैन करना है बालों के साथ में, हम्म। पहला पार्ट, प्लस नेत्र के साथ में दूसरा पार्ट, हम्म। प्लस हार्ट, लिवर, ब्लड, और क्या बच गया, पेनक्रियाज। फिर आ गया फीट। फिट। हम्म। फिर फीट में ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स। और इसका जो हम ब्रेन में पार्ट लेकर चलेंगे, हम्म। तो ब्रेन में हम इसको कहेंगे ये आई थिंक ये पीछे का हिस्सा होगा। पीछे के हिस्से में सबसे ज्यादा बाल होते हैं ना, मतलब आदमी गंजा हो जाता हम्म। है तो बीच के हिस्से से गंजा होता है। लेकिन जो चोटी वाला हिस्सा जी। जो होता है, हम्म। वो वो हम्म। पीछे का हिस्सा हम्म। फायर एलिमेंट होगा जहां तक मेरे को लगता है। तो ब्रेन में इसको जो है, इसको हम्म। क्या कहेंगे, मुझे भी टर्म याद नहीं आ रहा, बट इस जगह। तो आप ये तीनों या छह जो बीज मंत्र लिखे हैं मैंने, इसका एनर्जी हम्म। लिफ्ट करके स्कैन करके इस पार्ट को देखिए जरा। जी। तो इनमें से किसी भी जगह जो यहाँ पर लिखी हुई है, इनमें अगर वाइब्रेशन बढ़ जाता है या इनकी एनर्जी हम्म। बॉडी बदलती है, तो वो आपको स्कैन करने से ही पता चलेगा। जी। कीजिए।
जी सर, हीट एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है, हार्ट चक्र पे फील हो रहा है, और पैर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होने लगा। राइट, तो ये बीज मंत्रों को यूज करने से जो है वो हमारे को दैट। अच्छा, इसमें एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य के लिए, रोमकूप। हाँ, पढ़ा था मैंने ये वाला। हम्म। तो जो बाल जो होते हैं वो तो फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है ही है, हम्म। लेकिन ये बालों की जो जड़ें होती हैं जी। ये सूर्य से कनेक्टेड होती हैं। हम्म। विच मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति के हेड रीजन पर रेगुलर सूर्य का वो नहीं हो रहा, सनलाइट नहीं पड़ रही है। जी। अब सनलाइट कौन सी सनलाइट पड़नी चाहिए? मॉर्निंग सनलाइट होती है। हम्म। तो जब आप सुबह सुबह उठकर अपने सर पे धूप लगाते हो तो जी। बालों की जड़ें मजबूत होती है। अब इसको प्रेगनेंसी की डोमेन से कनेक्ट कर देते हैं। जब कोई हम्म। महिला सुबह जल्दी उठकर और जो जी। सुबह के सूर्य की जो धूप है उसको अपने हम्म। हेड रीजन पे जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, उतना जो जी। बच्चा होगा उसके बाल मजबूत होंगे। हम्म। जी। अब देखिए, मतलब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनके बाल ऐसे मोटे मोटे बाल होते हैं जैसे भैंस के बाल हो, हम्म। एंड डार्क ब्लैक कलर। जी। और वहीं दूसरे लोग होते हैं जिनके इतने पतले बाल होते हैं जो मतलब बालों में जान ही नहीं होती। तो उनको हम्म। रेमेडी क्या करनी है? मतलब अगर ये देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती वो पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें कनेक्ट जी। करते हैं, तो उनको और हम्म। कुछ नहीं करना है, सुबह उठकर सुबह की धूप अपने बालों पर डालनी है, सिर पे, मतलब उसको वो करना है। तो जैसे जैसे जी। वो इस चीज को करते जाएंगे वैसे वैसे जो है हम्म। उनके हेयर रीजन स्ट्रांग होगा। अब इसका रोल प्ले क्या है, मतलब जो मैं इसमें पॉइंट में ला रहा हूं, किसी भी हम्म। व्यक्ति को देखिए उसके जहां के भी बाल सफेद हो रहे हैं, जी। कुछ के सर के बाल सफेद हो जाते हैं, कुछ के छाती के बाल सफेद हो जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनके पैरों में पैचेस बने हुए जहां पर उतने छोटे से हिस्से में सफेद बाल हैं, पूरी बॉडी पे कहीं भी सफेद बाल नहीं है। इसका मतलब हम्म। ये है कि वहां सफेद बाल होने से वहां जो रूट, हेयर रूट्स जो हैं हम्म। हम्म। वो उसके नीचे के बॉडी पार्ट को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। जी। तो जितने ज्यादा बाल मेरे सर पर होंगे, आपने देखा होगा बहुत हम्म। सारे साधु या शिव जी के जो फोटो हैं उसमें उनके हाँ, जटाएं जो हैं वो सर छोटे पे छोटे। हैं। हम्म। उसका जी। मतलब ये है कि ये सर पे जब धूप पड़ती है तो धूप का रिटेंशन उतना ज्यादा हो। हम्म। सिविलाइजेशन कोई सा भी हो, चाइनीज को देख लीजिए, मेरे ख्याल से सफेद बाल वाले चाइनीज लोग ना के बराबर ही देखे होंगे आपने, हम्म। बहुत ही रेयर। चाइनीज के पता नहीं क्या चक्कर है उनके खान पान में या क्या है, चाइनीज के मैंने हम्म। मेजोरिटी ना तो गंजे देखे ना ही उनके बाल सफेद देखे, उनके बाल जो है ज्यादातर काले देखे। ऐसी साउथ इंडियन जो महिलाएं हैं उनके मैंने हम्म। मेजोरिटी जो है ब्लैक बाल ही देखे। जी। गुजरात में पानी की वजह से बहुत जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं। तो हम्म। बाल पकना जो है वो बेसिकली कनेक्टेड है हेयर रूट से। हम्म। जी। सो मैंने होम्योपैथी की 18 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन बनाया था। उसको जो है सर पे स्प्रे कर दें तो बाल जो है वो थोड़े दिनों के बाद में काले होने शुरू हो जाते हैं। तो अभी जब मेरा जो वो नाई जब आया मेरे यहाँ तो मैंने उसको बोला कि भाई घर पे बैठ के ही मेरे बाल तो काट दे, तो उसने बाल काटे। तो देखा, बोले आपके बाल तो ये ग्रे कलर के हो गए। तो जब उसने, क्योंकि बड़ी 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 सी दाढ़ी रखता था, उसने फिर दाढ़ी के बाल को देखा, बोले दाढ़ी के बाल बिल्कुल आपके सफेद हैं। तो मैंने कहा मैं एक्चुअली सर पे ही स्प्रे करता था, दाढ़ी वाली जगह पे स्प्रे ही नहीं करा। तो मैंने
मतलब ये 20 दिन हो गए इस बात को, तो मैंने अब फिर से वो स्प्रे करना शुरू करा। तो जब वो स्प्रे करा तो वो दाढ़ी के बाल भी पहले से कम, और वो अब अगर बाल आपके एक दफे सफेद हो गए तो कहा यह जाता है कि ये कभी काले नहीं हो सकते, आपको डाई हम्म करना पड़ेगा। बट मैंने जो देखा वो ये देखा कि जब मैंने वो 18 दवाइयां होम्योपैथी वाली एक स्प्रे मशीन में डाल के केवल बालों पे दिन में 4-5 बार आते जाते जो है, जैसी रूम में आया या गया तो उस टाइम पर एक स्प्रे कर दिया हल्का सा, ऑयल नहीं लगाया मैंने। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि तेल लगाने से उसके तौर पे, मेरा जो हम्म आस्पेक्ट था वो ये था, उसमें न्यूट्रिशन है उन हम्म होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर। वो जी न्यूट्रिशन जो है वो बालों के ऊपर उसका फर्क डालता है। तो जब मैं हम्म वो न्यूट्रिशन उस पोटेंसी में अपने सर में डालूंगा, तो वो, अब आप जड़ों को ध्यान से देखिए, तो किसान का जो हम्म खेत होता है उस तरह जी से वो पहले क्या करता है, मिट्टी की लेयर, उसके नीचे एक खाद की लेयर, फिर ऊपर मिट्टी की लेयर, फिर ऊपर से पानी हम्म छिड़कता है। ऐसे करके वो जैसे खेती करता है ऐसे बालों के हिसाब से चलता है। तो इसमें लेयर हो गई। हम्म तो जब सनलाइट ऊपर हेड रीजन पे पड़ती है तो वो रूट्स पे उसका इफेक्ट होता है। जितनी मजबूत रूट्स हो जाएंगी उतना ही हम्म न्यूट्रिशन जो है वो आसमान का सर के अंदर जाएगा। अब सर के नीचे ब्रेन है, हम्म तो जितने भी लोगों जी के बाल जितने ज्यादा होंगे हेड रीजन हम्म के हिसाब से, वो लोग जी उतना ही ज्यादा जो है, मतलब वो हम्म इंटेलिजेंट भी होंगे या स्ट्रेस फ्री रहते होंगे। कितना भी हम्म परेशानी हो, जी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। हम्म तो ये बिहेवियर पैटर्न जो है वो उन 18 दवाइयों के कॉम्बिनेशन से एड्रेस होता है। ठीक है जी, 10:15 हो गए, तो कल करें सुबह। जी चलिए, ठीक है। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत सारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज पूरी हम्म बॉडी कवर हो रही है ना, तो डिजीज स्पेक्ट्रम में क्या क्या जी चीजें आ रही हैं उसका वेरिएशन पकड़ में आ जाता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है जी, हम्म राइट जी, कल करते हैं।